ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां 1 महीने तक लगातार बारिश होती है। इसके कारण बेचारे किसानों की फसल पूरी तरह खराब हो जाती है और उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचता। सुन बे गोपाल, अगर तूने मेरे 50,000 रुपया 2 दिन में नहीं दिए तो मैं तुझे जमींदार से कहकर इस गांव से ऐसा निकलवाऊंगा कि तू फिर किसी ढाबे पर चाय बनाता मिलेगा। समझा कुछ? पूरे 50,000 मुझे वापस कर, बस 2 दिन में। अरे ठाकुर साहब, मैं 2 दिन में 50,000 रुपए का कहाँ से लाऊंगा? थोड़ा और टाइम दे दीजिए माए बाप। टाइम वाइम कुछ नहीं, पूरा 1 साल हो गया है। अब मुझे 2 दिन में मेरे पैसे चाहिए, वरना सुन ले, मैं तेरे घर पे कब्जा कर लूंगा और तुझे बेईमान साबित करवा के इस गांव से निकलवा दूंगा। गोपाला की तो बोलती बंद। बेचारा सिर झुकाकर अपने घर की ओर निकल जाता है। घर पहुंचकर वह उदासी का गट्ठर अपनी पत्नी को खोलकर सुनाता है। अरे पता है, ठाकुर साहब ने कहा है कि उनके पैसे 2 दिन में वापस करने हैं, पूरे 50,000। अब मैं 2 दिन में 50,000 रुपए कहाँ से लाऊं शांति? क्या 2 दिन में? तुमने उनसे कहा नहीं कि थोड़ा और समय दे दें? हाँ, मैंने कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर 2 दिन में पैसे नहीं दिए तो वो हमारे घर पर कब्जा कर लेंगे और हमें बेईमान साबित करके गांव से बाहर निकलवा देंगे। अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई हमें हमारे घर से बाहर कैसे निकाल सकता है? सुनो जी, एक काम करो, मेरी सोने की चैन और झुमके बेच दो। नहीं, हम अपने गहने नहीं बेचेंगे। मैं पहले जाकर अपने रामू भैया से पूछता हूँ, क्या पता वो कोई जुगाड़ करवा दें। गोपाला तुरंत अपने परम मित्र रामू के घर की ओर निकल जाता है। ओह भैया रामू, ओ भाई रामू, जरा बाहर तो आना। ओ रामू भैया। हाँ गोपाला भैया, क्या हुआ? काहे को चिल्ला रहे हो? आज छुट्टी है क्या? अरे रामू भैया, तनिक पास तो आओ, मुझे आज तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। अरे गोपाला, तू तो बहुत टेंशन में लग रहा है। क्या हो गया बता, घर में सब कुछ ठीक है ना? अरे रामू भैया, घर में कुछ भी ठीक नहीं है। जो ठाकुर है ना, उससे 1 साल पहले मैंने 50,000 रुपए लिए थे और मैं चुका नहीं पा रहा हूँ। अरे यह तो बड़ी गंभीर समस्या है। रुक गोपाला, मैं तेरी मदद जरूर करूंगा। तभी रामू की पत्नी गीता, अरे सुनते हो, जरा इधर तो आना, कोई जरूरी काम था, जल्दी आओ। सुनो, ये गोपाला तुमसे जरूर पैसे मांगने आया होगा और तुमने उसको पैसे दिए ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे वह तो मेरा मित्र है, अगर मैं उसकी मदद नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? क्या तुम ही उसके मित्र हो? वो तुम्हारा मित्र नहीं है, वो तो तुम्हारे कभी काम नहीं आता, मुफ्त का माल खाने आ जाता है। गोपाला बेचारा सीधा सादा उन दोनों की पूरी फुसफुसाहट सुन लेता है। अरे भगवान, अब मैं 50,000 रुपए का कैसे जुगाड़ करूं? अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो मेरा घर भी चला जाएगा। तभी एक बूढ़े से लेकिन शानदार दिख रहे काका गोपाला के पास आते हैं। अरे गोपाला बेटा, क्या हुआ? कैसे उदास बैठा है यहाँ पर? किसी ने तेरी चप्पल चुरा ली क्या? कुछ नहीं काका, मेरे ऊपर ठाकुर का 50,000 रुपए का कर्जा है और मैं चुका नहीं पा रहा हूँ। अब शायद ठाकुर मेरा घर पर कब्जा कर लेगा। बस इतनी सी बात? अरे काका, मैं कल रात से सोया नहीं हूँ और आप कह रहे हो बस इतनी सी बात? अरे गोपाला, मैं तुझे जानता हूँ, तू एक नेक इंसान है। अब तू पता नहीं किस कारण से पैसे नहीं चुका पाया होगा। हाँ काका, मैंने अपने बाबूजी के इलाज के लिए पैसे लिए थे, लेकिन मेरे बापूजी भी गुजर गए और मेरे पैसे भी चले गए और अब मैं पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ। सुन, मैं तुझे पूरे 50,000 रुपए दूंगा। क्या कहा काका? तुम मुझे पैसे दोगे? मजाक तो नहीं कर रहे? हाँ, बस तुझे मेरे रेस्टोरेंट पर काम करना होगा, क्योंकि मुझे अपनी दुकान पर एक तेरे जैसे ईमानदार कारीगर की जरूरत थी। अरे हाँ, मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा, बस आप मुझे पैसे दे दीजिए। मैं ठाकुर को देख कर आता हूँ फिर। हाँ, तुम मेरे घर पर चलो, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। गोपाला खुशी खुशी काका के साथ चला जाता है। काका बिना किसी ड्रामा के गोपाला को पैसे दे देते हैं। गोपाला भी तुरंत ठाकुर के घर की ओर निकल जाता है
और जाकर ठाकुर के मुंह पर पैसे फेंक देता है। नमस्कार ठाकुर साहब, ये लीजिए आपके 50,000 रुपए। गिन लेना, पूरे 50,000 रुपए हैं। अरे गोपाला, कहीं डाका डाल के पैसे लाया है क्या? एक दिन में 50,000 रुपए ले आया। तू तो बड़ा खिलाड़ी निकला। मैं कहीं से भी पैसे लाया हूँ, उससे आपको क्या मतलब? आप अपने पैसे रख लीजिए और मैं चलता हूँ। गोपाला पैसे देकर अपने घर की ओर निकल जाता है और रात में भर पेट खाना खाते खाते पूरी बात अपनी पत्नी को भी बता देता है। फिर अगली सुबह होती है और गोपाला काका के यहाँ काम पर पहुँच जाता है। अरे गोपाला, जल्दी से 2 प्लेट छोले भटूरे लगा कर दे, ग्राहक बैठे हैं। हाँ काका, बस बन ही रहे हैं। आज तो एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनेंगे। गोपाला काका के रेस्टोरेंट में खुशी खुशी काम करता है। अरे वाह, छोले भटूरे का तो स्वाद ही कुछ और है। मजा आ गया। इस गोपाला के हाथ में तो जादू है, जादू। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। भटूरा तो देखो, एकदम कुरकुरा, ऐसा लगता है जैसे अभी तेल से बाहर निकला हो। ग्राहकों के मुंह से तारीफ सुनकर काका भी काफी खुश रहते थे। मैंने गोपाला को अपने रेस्टोरेंट पर रखकर बिल्कुल सही किया। गोपाला के हाथों में तो सचमुच में जादू है। इसे तो शेफ होना चाहिए था। तभी वहाँ पर ठाकुर घूमते घूमते रेस्टोरेंट पहुँचता है। अरे गोपाला, ओ गोपाला, जरा इधर तो आ। तू तो मेरा पुराना कर्जदार, मतलब मेरा बहुत प्यारा किसान रहा है। मुझे भूख लगी है, जल्दी से 2 प्लेट लगा दे। परसों की बनी हुई तो नहीं होगी? कहीं मुझे रात में। ठाकुर साहब, यहाँ सब कुछ गर्मा गर्म बनता है। बासी चीजें तो हम किसी को खिलाते ही नहीं। क्या पता किसे रात में दस्त लग जाए और हमारे रेस्टोरेंट का नाम खराब हो जाए। ठाकुर साहब ने झटपट दोनों प्लेटें चट कर दी। ओह, क्या स्वाद है। मेरी पत्नी के हाथ में तो इतना भी स्वाद नहीं है। गोपाला, तेरे हाथ में तो सचमुच जादू है। तुझे खेती छोड़कर ये छोले भटूरे का धंधा कब से शुरू कर दिया? काका ने मेरी मदद की थी ठाकुर साहब, अब मैं उनके साथ काम करता हूँ। ये सब उन्हीं की मेहरबानी है। गोपाला सुन, एक बात पूछनी थी। ये जो छोले भटूरे का काम है, इसमें कितना मुनाफा है? बस आपकी 50,000 की उधारी 2 दिन में चुका दी ठाकुर साहब, आप खुद समझ लो। ठाकुर अपना बिल चुकाकर निकल जाता है। तभी रामू और उसकी पत्नी गीता रेस्टोरेंट पर पहुंचते हैं। अरे रामू भैया और भाभी जी, आइए आइए। आप हमारे रेस्टोरेंट आए हैं तो मेरे हाथ के छोले भटूरे खाकर ही जाना अब। हाँ हाँ भाई, तेरे चर्चे सुन के ही तो आए हैं। चल फिर जल्दी से 2 प्लेट छोले भटूरे लगा। हाँ हाँ, तुम बैठो तो मैं अभी लगाता हूँ। अरे, इसकी तो किस्मत ही बदल गई। कहाँ ये गरीब हुआ करता था और अब सब जगह इसी के चर्चे हैं। आखिरकार दोस्त किसका है? मुझे तो पहले ही विश्वास था। गोपाला एक अच्छा इंसान है। हाँ हाँ, अब कुछ ज्यादा तारीफ नहीं हो रही। तभी गोपाला छोले भटूरे लेकर आ जाता है। रामू भैया, जितना मर्जी उतना खाओ, बिल की टेंशन मत करना। तुम्हें कोई बिल देने की जरूरत नहीं है, तुम तो मेरे मित्र हो। अरे नहीं नहीं गोपाला, मैं अपना बिल दे के जाऊंगा, वरना रेस्टोरेंट का मालिक तुम्हारी सैलरी से काट लेगा। अरे ऐसी कोई बात नहीं, मैं चुका दूंगा पैसे, और कहो तो घर के लिए भी पैक करवा दूं। रामू छोले भटूरे खाते ही, अरे वाह वाह, क्या स्वाद है। अब समझ आया कि पूरे गांव में गोपाला की ही चर्चे क्यों हैं। मजा आ गया। हाँ हाँ, कुछ भी कहो, छोले भटूरे तो बहुत बढ़िया हैं। कुछ महीनों तक तो ऐसे ही चलता है। गोपाला का काम चमकता रहता है, लेकिन एक दिन काका की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। अरे गोपाला, अब तो शायद मेरा आखिरी समय चल रहा है और मेरा कोई वारिस भी नहीं है। अब एक काम कर, तू ही मेरा रेस्टोरेंट चलाएगा। मैं कैसे चला सकता हूँ अकेला? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम मेरे रेस्टोरेंट का नाम खराब नहीं होने दोगे। ये क्या कह रहे हो काका? और इतना कहने के बाद काका भगवान के प्यारे हो जाते हैं। गोपाला की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
कुछ दिनों के बाद गोपाला रेस्टोरेंट पर जाता है और छोले भटूरे बनाना शुरू कर देता है। तभी ठाकुर आता है। वाह वाह गोपाला, तूने तो रेस्टोरेंट ही अपने नाम करवा लिया। ये क्या कह रहे हो ठाकुर साहब, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। हाँ हाँ, वो तो मुझे पता है। गोपाला को दुखी करके ठाकुर चला जाता है। तुम्हें पता है, गांव के कुछ लोग सोचते हैं कि मैं रेस्टोरेंट का मालिक बनने के लिए ही मेहनत करता था। क्या गांव वाले ऐसा सोच रहे हैं? तुम्हारी ईमानदारी को नहीं जानते। हाँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मेरा काम में मन नहीं लग रहा है। अरे गांव वाले तो तुमसे चिढ़ते हैं। तुम अपना काम करते रहो। 4 लोगों की बात सुनोगे तो कभी आगे नहीं निकल पाओगे। अब तुम रेस्टोरेंट के मालिक हो। अगली सुबह होती है और मौसम खराब था। गांव में जोरदार बारिश हो रही थी। अरे आज तो बहुत बारिश हो रही है। एक काम करता हूँ, रेस्टोरेंट बंद रहने देता हूँ। हाँ, सही कह रहे हो। आज कोई जरूरत नहीं रेस्टोरेंट जाने की। वहीं दूसरी ओर रामू अपने खेतों को देख रहा था, जिसमें बारिश के कारण पानी भरने लगा था। हे इंद्रदेव, बारिश करवा करवा के तुमने मेरे खेतों की फसल खराब कर दी। अब मैं जमींदार को खेतों की वसूली कैसे दूंगा? और लगातार 4 दिन तक बारिश नहीं रुकी और अगले हफ्ते ही जमींदार मोतीलाल वसूली करने रामू के घर पहुंच जाता है। ओए रामू, जरा बाहर तो आ। सुनाई दे रहा है? बाहर निकल, मेरा टाइम खराब मत कर। जमींदार साहब, क्या हुआ? वो मैं जरा खाना खा रहा था। तू भूल गया शायद, इस सीजन की फसल उगाने के लिए तूने मेरा खेत लिया था। अब सीजन खत्म होने आया। ला, मेरे पैसे दे। पैसे? लेकिन जमींदार साहब, इस साल की फसल तो गांव में सबकी खराब हो गई और मेरी भी। तो फिर पैसे किस लिए? मुझे नहीं पता। मैंने तो तेरे पेपर पर साइन भी करवा लिए कि सीजन के एंड में तू मुझे पूरे 1 लाख रुपए देगा। 1 लाख? इतने पैसे मैं कैसे लाऊंगा? इस बार तो फसल भी खराब हो गई। क्या फसल वसल लगा रखा है? मुझे मेरे पैसे दे, वरना मैं तुझे फिर अपना तरीका बताता हूँ वसूली करने का। नहीं नहीं जमींदार साहब, ऐसा मत करिए। मैं आपके पूरे पैसे चुका दूंगा, लेकिन मुझे कुछ समय दे दीजिए। चल ठीक है, मैं तुझे पूरा 1 हफ्ता देता हूँ। हफ्ते के लास्ट में पैसे लेने आऊँगा और तूने पैसे नहीं दिए तो ये तेरा घर और तेरा एक छोटा सा खेत, वो सब मेरा हो जाएगा। ठीक है जमींदार साहब। जमींदार चला जाता है और रामू की पत्नी गीता। अरे ये क्या कह दिया तुमने? 1 हफ्ते में पैसे कहाँ से लाओगे? अब तो मेरे पास बस एक ही रास्ता है, मेरा मित्र गोपाला। क्या बात कर रहे हो? वो तुम्हें पैसे क्यों देगा? जब हमने उसकी मदद नहीं करी तो वो हमारी कैसे करेगा? मैं गोपाला को बचपन से जानता हूँ। वो एक बहुत अच्छा इंसान है। वो मेरी मदद जरूर करेगा। चलो देखते हैं कैसा है तुम्हारा मित्र। रामू और गीता दोनों गोपाला के रेस्टोरेंट की ओर निकल जाते हैं। दोनों रेस्टोरेंट पहुंचते हैं और देखते हैं गोपाला अपना काम कर रहा है। ओ गोपाला भैया, जरा आना। हाँ रामू भैया, क्या खाओगे बताओ? छोले लगवा दूं या फिर ब्रेड पकौड़ा? गोपाला, वो मुझे। क्या हुआ रामू भैया, कुछ गड़बड़ लग रही है, बताओ मुझे। वो मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत थी। क्या तुम मेरी मदद करोगे? अरे कैसी बात करते हो? अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? तुम मेरे भाई हो। इतनी बात सुनते ही गीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे गोपाला भैया, मुझे माफ कर दो। जब तुम हमारे घर मदद मांगने आए तो हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाए। अरे मैं तो उस बात को कब का भूल गया। जो होता है अच्छे के लिए होता है। देखो, मैं इतने बड़े रेस्टोरेंट का मालिक बन गया, तभी तो तुम्हारी मदद कर पा रहा हूँ। और इस तरह हमारी कहानी खत्म होती है। इस तरह गीता को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और इससे हम सभी को सीख मिलती है कि अगर हम किसी की मदद करने लायक हैं तो उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। तो फिर मिलते हैं जल्दी किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ,
नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए जरूर बताना।